वेलकम टू माय चैनल राजपूत फिजिक्स। आज हम टेंथ का मैथ्स असाइनमेंट को लेके आए हैं। 6 असाइनमेंट है फरवरी मंथ का। तो इस असाइनमेंट में देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है जो आंकड़े दिए हैं उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो आंकड़े दिए हैं, उनके समांतर माध्य ज्ञात करेंगे, जिसमें महिलाओं की संख्या प्रतिशत में 0 से 10 9 है, राज्यों की संख्या 9 है, 10 से 20 11, 20 से 30 15, 30 से 40 20, 40 से 50 10, 50 से 60 8 और 60 से 70 7 है। तो इनको ये 4 कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जिसमें पहले महिला शिक्षकों की संख्या है, इसको लिखेंगे। राज्यों की संख्या जो आवृत्ति है F, उसको लिखेंगे। ठीक है। तीसरे में मध्य बिंदु निकालेंगे, यानी 0 से 10 के बीच में कितने मध्य पॉइंट कौन सा होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो ऐसे सभी को जोड़कर 2 से भाग देते जाएं तो 5 15 25 35 45 55 और 65 आता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट कॉलम में मध्य बिंदु और आवृत्ति दोनों का गुणनफल होता है, यानी Fx होता है, तो उनका गुणनफल करेंगे। जैसे 9 और 5 का गुणा करें 45 हुआ। तो इस प्रकार से सबको गुणा कर दें और गुणा करके नीचे जोड़ेंगे तो समेशन Fx मिलेगा, जिसका मान 2630 आया। उसी प्रकार F का भी समेशन निकालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी या बारंबारता को भी जोड़ेंगे तो 80 प्राप्त होता है। तो इस आंकड़े का समांतर माध्य का सूत्र होता है समेशन Fx बाय समेशन F। ठीक है। तो वहां पर 26 30 बटे 80 है और उनको भाग देंगे 32.875, इसका आंसर आएगा। किसी परीक्षार्थी में विद्यार्थियों की प्राप्तांक निम्न है। तो प्राप्तांक दिया है और विद्यार्थियों की संख्या दिया है। 0 से 10 1, 10 से 20 12, 20 से 30 24, 30 से 40 32, 40 से 50 10 और 50 से 60 5 है। इन आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करना है, ये प्रश्न है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए 3 कॉलम की जरूरत पड़ती है। तो 2 कॉलम तो वही है, प्राप्तांक और विद्यार्थी की संख्या। अब इसमें तीसरे कॉलम आपने को संचयी आवृत्ति चाहिए, यानी जो विद्यार्थियों की संख्या ये आवृत्ति है, इसी को एक एक करके जोड़ते जाएंगे। पहले लाइन में 1 है तो 1 ही रहेगा, दूसरा लाइन में 12 और 1 मिलकर 13 हो जाएगा, तीसरे लाइन में 12 1 और 24 मिलकर 37 हो जाएगा। फिर चौथे लाइन में 1 12 24 और 32 मिलकर 69 होगा। फिर आगे 10 को और जोड़ के 79 करेंगे, फिर और लास्ट 5 को जोड़ के 84। तो ये संचयी आवृत्ति बन गया। तो संचयी आवृत्ति इस प्रकार से बन गया। अब हमारे पास जो बारंबारता है यानी आवृत्ति है, उसका योग 84 मिलता है, यानी Fx इक्वल टू, जिसको हम n कहेंगे, n इक्वल टू 84 है। तो n/2 निकालेंगे, यानी n को 2 से भाग देंगे तो 42 आएगा। तो हमें अब चेक करना है 42 किसके अंतर्गत आता है। तो 42 जो है 69 के अंतर्गत आएगा, न कि 37। 37 उससे छोटा है, तो इसलिए 69 को लेंगे। 69 जो होता है वही माध्यिका वर्ग बताएगा। तो 69 के सामने अगर हम जाए तो 30 से 40 मिलता है, जो माध्यिका वर्ग है। तो माध्यिका वर्ग के निम्न को L कहते हैं, यानी 30 से 40 में 30 L होगा। अब उसके सामने जो आवृत्ति है, 30 से 40 के सामने आवृत्ति, वो F होता है, यानी F बराबर 32 हो गया। और C जो होती है संचयी आवृत्ति से ऊपर की आवृत्ति का योग होता है। ऊपर की आवृत्ति यानी C का 37 हो जाएगा, यानी 69 के ऊपर हो जाएगा वो 37। और H जो होता है वो दोनों प्राप्तांकों के बीच का अंतर है, यानी 0 से 10 10 से 20, इनके बीच का अंतर कितना आता है, तो 10 है। ठीक है। अब सूत्र होता है md इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C बाई F इंटू H। ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में सब वैल्यू को रख देते हैं। ठीक, रखने के बाद इसका मान होगा 31.56। निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, जिसमें विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या 0 से 50 4, 50 से 100 5, 100 से 150 16, 150 से 212, 200 से 250 3 और 250 से 300 तक 2 है। ये प्रश्न में दिया है, इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखें, वर्ग 100 से 150 के बीच की आवृत्ति सबसे ज्यादा है 16 आवृत्ति है, अर्थात यही बहुलक वर्ग है।
तो बहुलक वर्ग है तो इसमें L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, यानी 100 से 150 में 100 इसका मान होगा। F नॉट जो है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली यानी 16 से पहले वाली आवृत्ति देखेंगे तो 5 मिलता है, और F1 बहुलक वर्ग की आवृत्ति यानी 16 है। F2 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति यानी 12, 16 के आगे 12 है, 12 आएगा। और H जो होता है वर्गांतर है, वर्ग अंतराल है, जिसका मान 50 है, क्योंकि 0 से 50 है, फिर 50 से 100 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 50 है। अब सूत्र होता है M नॉट बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F नॉट बटे 2F1 माइनस F नॉट माइनस F2 इंटू H। तो इन सब मान को रख देंगे तो इसका मान आता है 136.67। 4 है निम्नलिखित सारणी की माध्यिका ज्ञात करना है। सारणी दिया हुआ है तो माध्यिका निकालने के लिए हम 3 कॉलम बनाते हैं, वर्गांतर, आवृत्ति और संचयी आवृत्ति। ठीक है, तो देखिए संचयी आवृत्ति में अगर हम इसके आवृत्ति का कुल योग यानी समेशन F देखें 32 आ रहा है, 32 है मतलब n/2 अगर निकालेंगे तो वो 16 आएगा। तो 16 जो है संचयी आवृत्ति में 20 वाले कॉलम संचयी आवृत्ति में 20 के अंतर्गत आएगा। तो देखिए उसको नीला में अंडरलाइन किया गया है, 20 के अंतर्गत आएगा, अर्थात माध्यिका वर्ग होगा 20 से 30 के बीच में। ठीक है, तो इसलिए L हो जाएगा, यानी माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होता है L जिसका मान है 20, और माध्यिका वर्ग की आवृत्ति F होता है अर्थात F बराबर 10 है, और जो 20 है संचयी आवृत्ति में 20 है उसके ऊपर वाली आवृत्ति उसको C कहते हैं जो 10 है, और इन दोनों में वर्गांतर में जो अंतराल होता है वो है 10, तो H बराबर 10 हो गया। तो सूत्र मान रख दें तो आपको 26 इसका आंसर आएगा। 5 है निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है, तो इसमें हम इस आंकड़ों में देखें तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति 28 है, 28, 20 और 30 के बीच में आया है, यानी वर्ग 20 और 30 के बीच में अधिकतम आवृत्ति 28 है, तो यही बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग यही है, तो इसमें L हो जाएगा 20, F नॉट जो 28 से पहले आता है यानी 17 होगा, F1 28 होगा, और F2 जो होगा 28 के बाद आने वाली आवृत्ति यानी 23 होगा, और H जो होता है इन दोनों के बीच का अंतराल है मतलब 10। सूत्र ये होता है M बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F नॉट बटे 2F1 माइनस F नॉट माइनस F2 इंटू H। तो सब वैल्यू को रखेंगे तो इसका मान 26.87 आता है। तो ये पांचों क्वेश्चन हो गया असाइनमेंट 10th मैथ्स का। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।